हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। ये बालियाज है बिल्कुल ब्राउन का। काफ़ी क्लाइंट कहते हैं ना मेरे को ऐसा कलर चाहिए जो दिखे भी और दिखे भी ना, कुछ ऐसा है। कैसे किया, कैसे सेक्शंस हैं वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको इनके हेयर्स दिखा दें कि कैसे हेयर्स थे। देखिए पूरा ब्लैक हेयर है, ए टू जेड ब्लैक हेयर है। देखिए ठीक है, नेचुरल टेक्सचर है बिल्कुल ठीक। और ये वॉश करके रख रखा है हमने। अब इस पर कैसे करते हैं, कैसे सेक्शंस होंगे, कलर कैसे डिपॉजिट होगा, वो सब देखिए। इसमें जब कलर पहले तो प्री लाइट करेंगे हल्का सा, फिर कलर डालेंगे ठीक है। और उसके बाद कैसे कैसे होता है, बैक कॉम करके निकालेंगे। देखिएगा बैक कॉम धीरे धीरे बिल्कुल एंड से लेनी है, मतलब स्टार्टिंग मतलब हेयर्स के एंड से, रूट वाला एंड नहीं, नीचे जहाँ से आपके हाथ होते हैं वहाँ से एंड से। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर करोगे तो ऊपर ऊपर के छोटे बाल जाएंगे, एक दो बाल लंबे भी बैक में जाने चाहिए, जिससे वो स्लोपिंग अच्छी लगती है। बालियाज है थोड़ा सा हल्का सा ऑमलेट इंच के साथ, वो देख लीजिएगा आप। नीचे नीचे कलर देना है तरीके से। अब देखते रहिए, इजीली समझ आ गया ना, ऐसे सेक्शन लेना है। काफ़ी बार सेक्शन जिगजैग भी होगा, वो आप देख लेना। अब जो सेक्शन निकलेंगे जिगजैग निकलते हैं, कहाँ पे कैसे निकलते हैं, क्योंकि उनकी वो इसका जो इम्पैक्ट है आपके हेयर के शेड पे, मतलब शेड इन द सेंस रिफ्लेक्शन पे पड़ता है कि कैसा दिखेगा वो कलर। कहीं से डायरेक्ट कोई सॉलिड लाइन जैसा कलर तो नहीं दिखेगा, तो उन पे फ़र्क है। लगाते वक्त भी आपका एक्सपीरियंस मैटर रखता है कि कितना एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है कि कैसा कलर लगाने पे कैसा लास्ट में विजिबिलिटी आएगी, उसकी दिखेगा कैसा। कलर तो कुछ भी हो सकता है ना, लाल पीला नीला, तो उसके हिसाब से नहीं है, कलर के करने के हिसाब पे है ठीक है। आप देखिए, देखते देखते समझ आ जाएगा, आगे बता देंगे जो जैसा होगा। सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने अकॉर्डिंग आपको सेक्शन लेने हैं, वो चीज़ समझ आती रहेगी। ओके।
देखिए अब हमें ब्राउन देना था तो ज़्यादा हमने प्री लाइट नहीं किया, बिल्कुल नाम मात्र का ही किया है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ब्राउन करना है तो ज़्यादा डैमेज क्यों करना है हेयर को, कोई वो तो है नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर कलर लगाया हमने। कलर आप देखो, कलर लगाना है, डिपॉजिटिंग चल रही है, उसके बाद कोई सा भी कलर ले सकते हो, चॉइस यार। देखो मैं बालियाज करूँ, हाईलाइट करूँ, कुछ भी करूँ, ओम्ब्रे करूँ, कुछ भी करूँ, ग्लोबल, तो कलर तो कुछ भी हो सकता है ना। आप कलर ट्यूब के बारे में क्यों पूछते हो? बस प्री लाइट के बाद डिपॉजिट करा। मैं जो करूँगा वो क्लाइंट, तुम आप जो करोगे वो क्लाइंट को सेम थोड़ी ना चाहिए होगा जो मैं कर रहा हूँ। इसके बदले अब आपको लाल चाहिए तो लाल डालो, पीला चाहिए तो पीला, ब्राउन चाहिए लाइट ब्राउन, डार्क ब्लोंड, जो चाहिए कलर तो कुछ भी डालो ना। कलर ट्यूब पता नहीं क्यों बार बार बोलते हो। अगर सिंपल सा फैक्ट है, अगर इसके अंदर करना है तो मैंने 5.35 डाली थी इसके अंदर, लोरियल की 5.35 है ये। अगर आपको पूछना है तो बता रहा हूँ, ठीक है, डन। देख लिया आपने नेचुरल टेक्सचर में कैसा है। अब ये देखिए नेक्स्ट डे हमने इन पे वो किया था केराटिन, तो केराटिन के बाद कलर बिल्कुल खिल गया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कलर उड़ जाता है, कलर निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तरीका होता है करने का। आप थोड़ा सा पढ़ाइए, उस अपनी स्किल्स बढ़ाइए, बिल्कुल ईजी है करना। कलर नहीं उड़ता है और ज़्यादा, बल्कि कलर खिलता है। काफ़ी टाइम पे उड़ता है, वो क्राइटेरिया अलग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अगर आपको आता है। नहीं आता तो आइए पी स्क्वायर में, हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कलर बिल्कुल सेटल्ड है, कर्ल्स करके भी दिखा दिया और वैसे भी, डन।